योजनाएं हमने बनाई, लेकिन आज एक संपूर्ण यूथ पॉलिसी बनाई है हमने अपने बच्चों के लिए, युवा नीति। और कुछ यूं ही युवा अंदाज में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की पहली युवा नीति घोषित कर दी। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत के मंच से शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। हिंदी में मेडिकल सीट्स रिजर्व की जाएगी, नीट में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5% आरक्षण देकर अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, 1 साल में जितने चाहे नौकरी के फॉर्म भरें, फीस एक बार ही लगेगी। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना भी लाएगी। इसके तहत ऐसे यूथ जिन्हें 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिलती है, उन्हें अलग फील्ड में ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान ही 8,000 रुपए महीना भी दिया जाएगा। जितने बेरोजगार मेरे बेटा बेटी हैं, 12वीं के बाद जिनकी पढ़ाई छूट गई है या जिनने पढ़ाई छोड़ दी है, इस योजना की घोषणा कर रहा हूं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे और ट्रेनिंग के दौरान उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा, 8,000 रुपया महीना। एमपी मिशन 2023 की चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के चुनावी भविष्य को युवा वोटर ही तय करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 18 से 39 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 2,83,00,000 है, जो कुल मतदाताओं की संख्या का करीब 52% है। जाहिर है कांग्रेस एमपी की पहली यूथ पॉलिसी की घोषणा को सियासी पैंतरा बता रही है। पिछले 18 सालों में युवाओं को लेकर जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, उनमें से कितनी पूरी हुई हैं, इसका जवाब मध्य प्रदेश सरकार को देना चाहिए। 2018 में घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आज मध्य प्रदेश में 50 लाख लोगों को रोजगार दे चुकने की घोषणा करने वाली सरकार ने 5 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया? 1,64,00,000 लोग मजदूर बनने तैयार हैं। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है मध्य प्रदेश में। जाहिर है 2023 का विधानसभा चुनाव मैनेजमेंट का भी चुनाव होगा, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही किसी भी मोर्चे पर कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहते। फिर चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, कोशिश यही मैसेज देने की है कि सभी का ख्याल रखा जाएगा। सवाल नंबर 1, क्या यूथ पॉलिसी चुनाव में बड़ा अंतर पैदा करेगी? सवाल नंबर 2, क्या युवा ही एमपी में गेम चेंजर साबित होंगे? सवाल नंबर 3, 52% युवा वोटर को साधने क्या कांग्रेस के पास कोई तोड़ है? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है बूथ से यूथ तक। आपका बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली यूथ पॉलिसी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की है, जिसमें उनकी पढ़ाई से लेकर रोजगार तक के खास बात की गई, बल्कि ख्याल भी रखा गया। लेकिन आप समय समझिएगा, आज यूथ पॉलिसी घोषित करने का, आज शहीद दिवस भी है और भगत सिंह, राजगुरु 3 वो ऐसे लोग थे जिन्होंने देश के नाम अपनी कुर्बानी दे दी, बल्कि फांसी दी गई थी उनको। तो आज बात मंच से उन विषयों की भी हुई जो इतिहास में दर्ज है, बात उन विषयों की भी हुई जो दर्ज नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक तीर थे कई निशाने, पर सामने थे युवा। तो क्या युवा पुराने इतिहास को भी समझाने का प्रयास था, सरकार क्या करने जा रही है ये भी दिखाने का प्रयास किया गया, क्योंकि अब बारी है बूथ से यूथ तक। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अभिलाष पांडे जी है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष। अभिलाष जी, आपका बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद है विक्रांत भूरिया जी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। आपका स्वागत है। संदीप पौराणिक जी है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी वालों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप पौराणिक जी, आज जो यूथ पॉलिसी दिखाई दे रही, हमने इसके पहले देखा लाडली बहनों को साधने का प्रयास किया गया। आज युवा और युवा वोटर्स वो है जो 2023 या 24 में 52% के लगभग मध्य प्रदेश में है, जो आंकड़ा दिखाई देता है। तो ये भी एक मास्टर कार्ड है। देखिए मनोज जी, हम इसे देखें तो ये सियासी दाव तो है एक, क्योंकि युवा मतदाताओं की जो संख्या आपने बताई वो सबके सामने है। हम अगर मध्य प्रदेश की राजनीति को देखते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। 2018 के चुनाव में हम देखते हैं
0.5%, 1% से कम। मध्य प्रदेश में 18 से 21 साल के जो नए वोटर आ रहे हैं उनकी संख्या है 30 से 35 लाख। ये पहली बार वोट करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो मध्य प्रदेश में जो रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड है, इस समय बेरोजगार है, वो लगभग 40 लाख है। तो कहीं ना कहीं जो रोजगार जिनको नहीं मिला वो सरकार से असंतुष्ट है, मान लीजिए आप, क्योंकि रोजगार की तलाश है उन्हें। और जिन लोगों को रोजगार की संभावना है या जो पास आउट होकर निकल रहे हैं 30 लाख लोग, उनके अंदर एक भाव जाग जाएगा सरकार के प्रति। तो मुझे यह लगता है कि सरकार उस नाराज वर्ग को के एवज में पैरेलल एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहती है जो उसके चुनाव की खाई है या दूरी बढ़ेगी उसको पाट दे। जहां तक आपने लाडली बहना की बात कही, 50% आबादी है लाडली बहना की, लगभग 2 करोड़ लोग। तो कुल मिलाकर के ऐसे लगता है कि सरकार सारे वर्गों को संतुष्ट करके 2023 और 2024 का रास्ता तय करना चाहती है। लेकिन मनोज जी, चुनौती भी कम नहीं है जी। आपने जो वादे किए हैं रोजगार देने के पहले, क्या वो रोजगार मिल पाए? ये सवाल तो रहेगा लोगों के बीच। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये हक भी बनता है। अभिलाष जी से समझ लेता हूं। अभिलाष जी, कांग्रेस ये कहती रही है कि जो वादे दावे करते हैं वो होते नहीं। हालांकि आज की जब यूथ पॉलिसी देखते हैं तो उसमें हर एक युवा को साधने का प्रयास किया गया। एक बहुत बड़ी बात भी आज कही है कि जो फॉर्म भरे जाते हैं सरकारी, अब उसमें एक ही फॉर्म भरना होगा। आप साल भर तक कितनी भी नौकरी के लिए आप आवेदन दे सकते हैं, लेकिन फॉर्म एक भरना होगा। इसी तरह जो कौशल विकास के तहत बात कही जा रही, मुख्यमंत्री कौशल विकास काम की जो योजना है उसको लेकर बात कही जा रही, तो ऐसी तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही। लेकिन क्या इसको लेकर कुछ समय अवधि या बाकी चीजें भी तय कर ली सरकार ने, क्योंकि फिर विपक्ष सवाल भी उठाए? देखिए मनोज जी, जहां तक बात है मध्य प्रदेश की सरकार की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो लगातार युवाओं के बीच में चिंता भी करते हैं, उनके लिए काम भी करते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना, ऐसे बच्चों को 8,000 रुपए सरकार दे रही है। साथ ही जिन कंपनियों में वो काम करेंगे या जहां स्किल्ड होंगे उनके लिए भी उनको पैसा दिलाने का काम सरकार करेगी। बातचीत करने का काम मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। साथ ही मेधावी विद्यार्थी योजना में आप ये सोचिए कि पहले 6 लाख रुपए तक का स्लैब था, अब उसको उठा के 8 लाख रुपए तक के स्लैब पे ले जाकर मुख्यमंत्री जी ने खड़ा कर दिया है। आप मुख्यमंत्री जी की मंशा को देखिए कि नीट की जो परीक्षा थी उस परीक्षा में 95% मेरिट सूची बनेगी और 5% उन बच्चों को बनाकर अलग से रखा जाएगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जो किसी कारण से सरकारी स्कूल में रहने वाले बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो उन सारे बच्चों के लिए भी 5% की स्कूल की लिए अलग से उनका प्रावधान किया गया है। वन टाइम एग्जाम फीस, आपने भी अपने जीवन में पढ़ाई की है और आप भी कई बार आपने एग्जाम फेस करने का प्रयास किया होगा। मुझे ध्यान है, मैं खुद शिक्षक का बेटा हूं। जब फीस बार बार मांगते थे कि हमको फलाना एग्जाम भरना है, ढिकाना एग्जाम भरना है, लेकिन हमारे पिताजी नहीं दे पाते थे, तब मुझे ध्यान आता है कि वन टाइम फीस एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगा जिसमें बच्चे हर प्रकार की परीक्षा एक ही फीस से भर पाएंगे। यहां तक कि नहीं, मुख्यमंत्री जी ने फंड की भी बात की है। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा स्टूडेंट इनोवेशन फंड और साथ ही 1,000 करोड़ रुपए की अलग से राशि रखी जाएगी जो स्टूडेंट्स के बीच में काम करने वाली है। खेल इस विषय में रखा गया है, खेल का भी प्रावधान है। खेल यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के अंदर होंगे। अभी आपने देखा होगा नेशनल यूथ गेम्स हुए थे मध्य प्रदेश में, आदरणीय अनुराग जी आए थे, अब खेल यूथ गेम्स होंगे। इसी तरह से युवा बजट अलग से मध्य प्रदेश के अंदर प्रावधान किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होने वाला है जो बजट के रूप से मध्य प्रदेश में अपने युवाओं का बजट भी पेश करने वाला है। ठीक है। योग शिक्षा, ऐसे सारे विषय, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको अलग अलग लैंग्वेज, लोग मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए। यूथ अलग अलग लैंग्वेज, फ्रेंच सीखनी है, जापानीज सीखनी है, रशियन सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, ऐसी अलग अलग लैंग्वेज के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार यूथ को उस दिशा की तरफ बढ़ाने का भी काम कर रही है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जो हिंदी में अपना मेडिकल एजुकेशन जिसने प्रारंभ किया है। ऐसे सारे विषयों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। विक्रांत जी बहुत इंतजार कर रहे हैं, मुस्कुरा भी बहुत रहे हैं। पत्थर साबित होगा जी, मील का पत्थर साबित होगा मनोज जी ये युवा नीति। विक्रांत जी, आपकी मुस्कुराहट भी दिख रही थी, जैसे जैसे अभिलाष जी योजनाएं गिना रहे हैं आप मुस्कुराते जा रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि पहले लाडली बहना, उसके बाद अब युवाओं को साधने का प्रयास, और 2023-24 तो है ही सामने, तो जाहिर सी बात है कि चुनावी नजरिए से भी उसको देखा जाएगा।
कांग्रेस के पास क्या काट होगी इसकी? देखिए, मैं पहले अभिलाष भाई का मैं जवाब देना चाहूंगा जी। सबसे पहली बात, इनकी सरकार 20 साल से, 19 साल हम मान लें, और मुझे खुशी है कि ये जागे, आखिरी 6 महीने में जागे। ये 20 साल से युवा नीति क्यों नहीं लेकर आए? अगर ये सही में युवाओं का दुख दर्द बांटना चाहते थे, उनके लिए काम करना चाहते थे, उनके लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे, तो ये पिछले 19 साल से किसका इंतजार कर रहे थे? इनकी सरकार थी, केंद्र में इनकी सरकार है, उसके बाद भी ये किसी तरह से युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए। आज ये हकीकत है मध्य प्रदेश की। आज अभिलाष भाई ने बोला कि वो एक टीचर के बेटे हैं, मैं उस चीज का सम्मान करता हूं, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब फीस, वन टाइम फीस की ये बात कर रहे हैं, पिछले 19 साल से वन टाइम फीस कहां थी? जब इनके खुद के व्यावसायिक शिक्षा मंडल 1000 करोड़ रुपए, मैं मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, 1000 करोड़ रुपए सिर्फ स्टूडेंट से फीस वसूलने में उगा लेते हैं। मैं उगा ही बोलूंगा क्योंकि इनमें से 4 साल में से कोई भी एग्जाम हो नहीं पाया है, ना कोई भर्ती हो पाई है, और स्कॉलरशिप के नाम पर ये कुछ नहीं देते। आज ये बोल रहे हैं कि हम नीट में इतना प्रतिशत दे देंगे। अरे, जब व्यापम जिससे आपको डॉक्टर ही तैयार करने हैं, तो आप नीट में कितना भी प्रतिशत दे दो, उसमें भ्रष्टाचार आप कर दोगे। सारी भर्तियां अगर आउटसोर्स से भरनी है, जिस तरह से पैसा कानून में भरी, तो आप आउटसोर्स से कर दोगे। उसके अलावा सरकारी स्कूल की ये बात करते हैं कि हम सरकारी स्कूल को 5% उसमें आरक्षण देंगे। मैं ये कहता हूं, जब सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, 12वीं और 10वीं कक्षा के पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, अगर जो सरकार 10वीं 12वीं परीक्षा के पेपर लीक नहीं रोक पा रही, वो युवाओं का भविष्य क्या बनाएगी? चीटिंग कर लोग आएंगे, वो 5% आरक्षण ले लेंगे। और सबसे दुख की बात क्या है मनोज जी, कि इसमें 10वीं 12वीं परीक्षाओं में 14 में से 11 पेपर लीक हो जाते हैं। इनका एक भी मंत्री और न ही मुख्यमंत्री ये आकर बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ। ये कैसी अंधे नगरी चौपट राजा चल रहा है? और ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर 38 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड है, और ये बेरोजगार दर बढ़ती जा रही है क्योंकि इनकी ही मंत्री ने, यशोधरा राजे सिंधिया जी ने विधानसभा में वक्तव्य दिया है कि हमारे यहां पर रोजगार मेलों में 16 करोड़ खर्च होता है और 21 लोगों को रोजगार दे पाते हैं। तो ये सब झूठ बातें हैं। और ये जो नई योजना आ रहा है, उसका मैं सबसे बड़ा खुलासा करूं अगर आपसे, नई योजना आप ला रहे हो, 8000 आप बोल रहे हो कि उन लोगों को देंगे जी। मैं चुनौती से बोलता हूं, स्किल डेवलपमेंट का क्या हुआ? बीजेपी ने स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटा। ये इनकी खासियत है, इवेंट बनाते हैं, ढिंडोरा पीटा। 2016 से स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट को पैसा नहीं मिल पाया। विक्रांत जी, पहली यूथ पॉलिसी बनी है, स्वागत तो करिए युवा होने। नहीं, मैं स्वागत किस चीज का करूं? मैं स्वागत इस चीज का करूं कि जिस तरह से ये युवाओं को लूटते आए हैं, जिस तरह से युवाओं को बरगलाते आए हैं, जिस तरह से इस मध्य प्रदेश में इनके शासनकाल में 70,000 युवाओं ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या को गले लगा लिया, मैं उस चीज का स्वागत करूं। अभिलाष जी को जवाब जी। अभिलाष जी कहिए। मध्य प्रदेश के युवाओं को लूटना और मध्य प्रदेश के युवाओं को वोट बैंक समझना, ये कांग्रेस की नीति रही है। मैं आज छिंदवाड़ा से ही आपसे लाइव जुड़ा हूं। आज मुझे कई नौजवान मिले जो पूछ रहे थे कि कमलनाथ जी 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता कब देने वाले। तो कुल मिलाकर ये झूठ बोलना, ये सब काम करना, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। जहां तक बात है स्कूलों के लिए, तो मैं विक्रांत भाई आपसे दावा करता हूं कि आप जिस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, पिताजी भी, वहां भी सीएम राइज स्कूल बन रहे होंगे, जो 100 करोड़ रुपए की लागत से सीएम राइज बनाए जाएंगे। जनजातियों के लिए आप ये बताइए, आप जनजाति वर्ग से आते हैं, जनजातियों के नेता हैं, आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में जनजातियों के लिए 3 महीने में की अवधि के लिए 10,000 रुपए उन कलाकारों को देकर उनके लिए फेलोशिप प्रदान करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। महिला, युवा, बुजुर्ग और साथ में जनजाति समाज, हर समाज वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस युवा नीति में ऐसे नौजवानों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है जो किसी कारण से ड्रॉप आउट हो गए थे, किसी कारण से पढ़ नहीं पा रहे थे, उनको भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, स्किल्ड की बात आप कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्किल्ड यूथ खड़ा किया है। मुझे ध्यान है कि जब दिग्विजय सिंह जी के बेटे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हुआ करते थे, तब आपने गाय चराना, बैल चराना, ढोर आप चराना,
बैंड बजाना, आप इसकी ट्रेनिंग देकर आप स्किल्ड करने का यूथ को काम कर रहे थे। हमने तो दिलेरी के साथ कहा है कि हम पैसा देंगे और जो इंस्टीट्यूट में वो स्किल्ड होंगे उनको भी पैसा दिलाने का काम। ठीक है अविनाश जी, जल्दी से विक्रांत जी के मैं फिर संदीप जी से समझूंगा आप दोनों की बात को, क्योंकि ये यूथ पॉलिसी है और इसमें इसीलिए आज हमने दोनों युवा नेताओं को बिठाला। आप युवाओं का नेतृत्व करते हैं, वो कांग्रेस की तरफ से कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी। जी विक्रांत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहता हूं, ये रोजगार की बात करते हैं, ये सब ढकोसला है। इनकी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का क्या हुआ? फेल हो गई। इनकी मुख्यमंत्री किसान योजना का क्या हुआ? फेल हो गई। इनके जितनी भी योजना लेकर आए पूरी तरह से फेल कर दी। ये आदिवासी वर्ग की बात करते हैं, आदिवासी वर्ग को शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य देने की इन्होंने कोई भी कोशिश नहीं करी है। अभी महू की जो महू में हुआ, जिसमें पुलिस ने आदिवासी को मार डाला, मुख्यमंत्री उसी जिले में जाते हैं और महेश्वर में जाते हैं, धार में जाते हैं और वहां पर परिवार, पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए वहां नहीं पहुंचते हैं। मैं एक और चीज बता रहा हूं, आप सुनिए, ये इन्हीं के लोग थे, ये इन्हीं की पुलिस थी। जब जिस बालिका के साथ बलात्कार हुआ, सर मत जाइए सर, यूथ पॉलिसी की बात करिए। नहीं, यूथ पॉलिसी की मैं बात तब आऊंगा, आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आप आदिवासियों की बात मत कीजिए। अगर आप झूठ बोलना चाहते हैं तो आदिवासियों को बरकरार का काम क्यों कर रहे हैं? आप युवाओं की अगर शिक्षा की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां 3.5 लाख खाली पड़ी हुई है, उनमें से 3.5 लाख में से इतने कितनी? मैं लौट रहा हूं संदीप, 1.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई है, उन्होंने कितनी भर दी? अगर कोई बेरोजगार निकलता है, रोड पर निकलता है, उनको जेल में डलवा देते हैं, उनको डंडे मारते हैं, डराया जाता है। कैसे युवाओं की बात कर रहे हैं? दोनों की तरफ लौट रहा हूं मैं। एक संदीप जी की प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। संदीप जी, दोनों को आप सुन रहे हैं और बात चल रही है चुनावी भी है, इसमें जाहिर सी बात है कि ऐसे दौर में पॉलिसी दिखाई दे रही है जिसका जिक्र आपने पहले भी किया, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने एक युवा को भरोसा भी दिया है, मौका भी दिया। खासकर लाडली लक्ष्मी, आज वही लक्ष्मियां पहुंच गई। सरकार ये भी दावा करती है, जैसे 46 लाख हो गए मनोज जी, 46 लाख जी। ये भी दावा किया जाता है कि जो लड़कियां पढ़ रही है उनका सारा खर्चा मामा उठाएंगे। तो कुछ चीजें तो ऐसी है जो अलग हटके हुई है। देखिए मनोज जी, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि महिलाओं की दिशा में शिवराज सिंह के नेतृत्व में सरकार ने कई बड़े काम किए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना वाकई में देश ही नहीं दुनिया में चर्चाओं में रही। उसने बेटियों को स्कूल तक जाने के लिए साइकिल सुलभ कराए, दीगर चीजें सुलभ कराई, इसे हम नहीं नकार सकते। दूसरी तरफ जो लाडली बहना योजना वो लेके आ रहे हैं, अगर वाकई में मैं अगर इसलिए कहता हूं कि कई बार योजनाएं बनती तो हैं मगर अमली जामा नहीं पहन पाती, जमीन पर नहीं उतर पाती। अगर वाकई में ये 1000 रुपए महिलाओं के खाते में जाने लगा तो महिलाओं की स्थिति में, पारिवारिक स्थिति में अंतर आएगा। जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस की बात आती है, हाँ कांग्रेस के पास भी मौका है। उसने कहा है कि 1500 रुपए हम महिलाओं को देंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। चुनाव है मनोज जी, अब तो पिटारे खुलेंगे। चाहे बीजेपी हो वो पिटारा खोलेगी, कांग्रेस है वो पिटारा खोलेगी। अब सवाल यह कि पिटारे से जो निकलेगा वो जिस वर्ग के लिए कहा जा रहा है उसकी जेब में जा पाएगा क्या? जा पाएगा और कितना युवा विश्वास किस पर करेगा? जी अभिलाष जी कुछ कह रहे हैं, आप कहिए अपनी बात की, समय कम है। अब देखिए 1500 रुपए देने की बात कही है, युवा जानता है 4000 रुपए अभी भी बाकी हैं। किसानों के लिए 2018 में 10,000 बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी और सरकार पूरे 5 साल रहने देते, ये खरीद फरोख्त नहीं करते तो निश्चित तौर पर 4000 भत्ता मिलता। खरीद फरोख्त कर सरकार को 1.5 साल में गिराया जाता है और ये अपेक्षा करते हैं किसानों को 26 लाख किसानों को यहाँ पर किसानों को कर्जा माफ हुआ है। ये अभिलाष जी इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है मध्य प्रदेश में? इनके मंत्री ने बोला है कि 26 लाख किसानों का। कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं। वो इस तरह से मामा की नहीं है कि जो गोगो मामा की तरह कोई गोली दे देंगे युवाओं को और युवा उस चीज को मान जी। एक मिनट अभिलाष जी की बात पूरी होने दी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, समय है मेरे पास अभी है थोड़ा सा समय। मेरा ये कहना है कि ये युवा पॉलिसी मध्य प्रदेश के 10,000 नौजवानों से बातचीत कर सैंपल कलेक्शन कर बनाई गई। ये युवा नीति मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ने अपने बंगले में बैठ के नहीं बनाई। नगरीय प्रशासन मंत्रालय, साथ में चिकित्सा शिक्षा, MSME, किसान कल्याण, जनसंपर्क, लोक निर्माण, जल संसाधन,
नियत का फर्क है। व्यापक इतना बड़ा घोटाला हो गया, आप बोलेंगे कि हमारी तो नियत अच्छी थी। नर्सिंग इतना बड़ा घोटाला हो गया, आप तो बोलेंगे हमारी नियत अच्छी थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए, शिक्षक भर्ती घोटाला हो गया, हमारी तो नियत अच्छी थी। अब ये सब बोलेंगे अभिलाष जी, घोटाला अभिलाष तो जी, घोटाला है, अभिलाष आप जी, नियत से नहीं, पेपर लीक होता है तो उसमें किसकी गलती है? सरकार की गलती है। दोषियों को बिल्कुल सजा नहीं देनी है। युवाओं का भविष्य जवाब लेना चाहूंगा। मध्य प्रदेश इतना बता दीजिए, ये पॉलिसी रोजगार में सीएम राइस में ये यूथ की जो पॉलिसी है ट्रांसपोर्ट की तो व्यवस्था कर नहीं पा रहे। ये बोल रहे हैं हम बहुत अच्छा उनको एजुकेशन देंगे। मध्य प्रदेश को बेरोजगारी के साथ साथ कर्जे में पूरी तरह डुबा दिया है। अभी कल परसों में 4,000 करोड़ का वापस से कर्जा ले लिया। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश में कर दिया है भाजपा सरकार ने। गरीबी की दर्ज पर पहुंचा दिया है मध्य प्रदेश को भाजपा सरकार ने। ये भाजपा सरकार है, ये कभी किसी का भला नहीं कर पाएगी। महिलाओं का भी नहीं, युवाओं का भी नहीं, गरीब का भी नहीं, मध्य गरीब परिवार का नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी ने अगर कोई इस मध्य प्रदेश को सौगात दी है तो वो बीमारू प्रदेश बनाया है और बेरोजगारू प्रदेश बनाया है। युवाओं को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। प्रतिक्रिया बहुत छोटी प्रतिक्रिया। संदीप जी देखिए, दोनों युवा मेरे साथ आज जुड़े हैं और उसमें अभिलाष भी युवा मोर्चा के रहे हैं और विक्रांत जी भी। जाहिर सी बात है कि युवाओं का जोश अलग है, लेकिन यूथ प्रोग्राम का नाम बूथ से यूथ तक है, लेकिन यूथ बूथ तक पहुंच जाएगा। देखिए मनोज जी, लैंग्वेज के कारण परेशान, चाहे अभिलाष पांडे की बात करें हम, वो चाहे विक्रांत भूरिया की बात करें, दोनों अपने अपने तरह के नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं और जमीन पर लड़ाई लड़ने वाले हैं। स्वाभाविक सी बात है उनकी उत्तेजना दिखेगी। अभिलाष पांडे जी को उसमें खूबियां दिख रही हैं जो युवा नीति आई है, और विक्रांत भूरिया को उसमें खामियां दिख रही हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बूथ की राजनीति महत्वपूर्ण है। जो भी दल वादे भले कर ले, वो जो दल बूथ तक ले जाएगा यूथ को, वो सत्ता की राह बड़ी आसान कर लेगा मुझे लगता है। और बूथ जिसका मजबूत होगा, बिल्कुल, और यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही महत्वपूर्ण है। फोन क्या बनाएगा? आप का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन बूथ से यूथ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज की सरकार ने आज नई यूथ पॉलिसी लेकर आ गए हैं। यूथ पॉलिसी ऐसे दौर में आई है जब 2023 और 24 की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन क्या यूथ बूथ तक पहुंच पाएगा? और जो भी बूथ तक अपने नजदीक ले गया, जैसा संदीप जी भी कह रहे थे, उसके लिए राह आसान हो जाएगी। पर ये सब उस दौर के लिए छोड़ना पड़ेगा जब चुनाव होंगे। अभी तो युवा भी यही चाहता है कि जो नई पॉलिसी में बात कही गई है उसका लाभ उनको मिले और वो एक नई दिशा में अपने कदम बढ़ाए। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में बोल पर बवाल। नमस्कार।